भारत, एक ऐसा देश जहां परिवार बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं। लेकिन क्या हो जब वही मासूम अचानक गायब होने लगे और सच्चाई इतनी भयावह हो कि पूरा देश सन्न रह जाए। ये कहानी है नोएडा के सेक्टर 31 की। ये कहानी है निठारी कांड की। निठारी गांव, नोएडा। मजदूर बस्तियां, छोटे घर, रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन साल 2005-2006 के बीच यहां कुछ असामान्य होने लगा। बच्चे गायब हो रहे थे। कभी खेलने निकले, कभी काम पर गए और फिर कभी वापस नहीं आए। माता पिता थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन हर बार एक ही जवाब, भाग गए होंगे, कहीं काम करने चले गए होंगे। पुलिस ने शिकायतें दर्ज तो की, लेकिन गंभीरता वो कहीं नहीं थी। निठारी के पास ही था एक आलीशान बंगला, D5 सेक्टर 31। इस घर में रहता था एक अमीर व्यापारी, मोनिंदर सिंह पंढेर, और उसका नौकर सुरेंद्र कोली। यही वो जगह थी जहां से आगे की कहानी रूह कंपा देती है। दिसंबर 2006। घर के पीछे नाले की खुदाई हुई और जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। मानव खोपड़ियां, हड्डियां, कपड़े, बच्चों के अवशेष। ये कोई एक हत्या नहीं थी, ये एक सिलसिला था, दर्जनों मासूमों का। पुलिस पूछताछ में सुरेंद्र कोली ने जो बताया वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। अपहरण, यौन शोषण, हत्या और शवों के टुकड़े। कुछ बयानों में नरभक्षण, कैनिबलिज्म जैसी बातें भी सामने आईं, हालांकि बाद में इन पर विवाद हुआ। मामला देश की सबसे बड़ी आपराधिक जांचों में शामिल हुआ। CBI जांच हुई, कोर्ट में कई केस चले। सुरेंद्र कोली को कई मामलों में मौत की सजा सुनाई गई। मोनिंदर पंढेर पर भी आरोप लगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल रही। कुछ मामलों में सजा, कुछ में बरी। न्याय अधूरा सा महसूस हुआ। सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर पुलिस समय पर सुन लेती, अगर शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता, तो क्या इतने बच्चे बच सकते थे? निठारी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं, ये सिस्टम की असफलता का आईना था। आज भी कई परिवार जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। आज भी कई आत्माएं न्याय मांग रही हैं। निठारी कांड हमें याद दिलाता है, जब समाज और सिस्टम सो जाता है तो हैवान जाग जाते हैं। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, ये कहानी चेतावनी है, ताकि कोई और निठारी न दोहराई जाए, ताकि हर मासूम सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर हमने याद नहीं रखा तो इतिहास खुद को दोहराएगा।